हेलो, नमस्कार, जोहार। आप लोगों का स्वागत है हमारे अमर जीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग एक न्यू सीरीज लाए हैं आप लोग के लिए। हम लोग एक न्यू पैटर्न के आधार से न्यू सीरीज चलाने जा रहे हैं। आज एक्चुअली में हम लोग उसको लेके जा रहे हैं जो जेपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल उस सब का एग्जाम को लेके एक न्यू सीरीज लेके आए हैं। और एकदम टॉपिक बाई टॉपिक, एकदम हर एक विषय के आधारित हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि अंदाजी हम लोग पढ़ लिए, इधर उधर पढ़ लिए, वैसा काम नहीं करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे जो हम लोग को यूजेबल है। एकदम डायरेक्ट हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे, जो हम लोग को काम देगा भविष्य में, उसको लेकर हम लोग चलेंगे। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब आप लोग को काम देगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। और हम लोग आज एक इंडियन ज्योग्राफी इसी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एकदम टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे। एक एक विषय को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद एकदम सीधे हम लोग को आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग चलेंगे। चलिए, और ऐसा आज पढ़ना है एकदम इंजॉय के साथ, हंसी मजाक पूरा एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है। मतलब सीधे ब्रेन में चलना चाहिए। याद कभी नहीं करवाएंगे, ना कभी आप लोग हम रटवाएंगे। सीधे मैप के द्वारा एकदम पढ़ो और सीधे ब्रेन में चलो, वो काम हम लोग सीधे करेंगे। चलिए हम लोग आज देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। आप लोग आज पहला काम करते हैं कि भारत का भौगोलिक परिचय, वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे एक मैप के द्वारा हम लोग देखेंगे, है ना। अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, अगर देखा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज आप देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। पूरे वर्ल्ड में तो 7 महाद्वीप है। तो एशिया में इंडिया कहाँ है ना। एक हम लोग ग्लोब के द्वारा देखेंगे ना, एक ग्लोब के द्वारा, ग्लोब में, है ना। ग्लोब में मैप में कहाँ है, मैप में देखेंगे मैप में कहाँ है ना। ग्लोब अगर पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए, अगर ग्लोब में कहाँ है, मैप में कहाँ है, उसको आज हम लोग देखेंगे ना। तो हम लोग सीधे अगर देखेंगे, अगर ग्लोब में अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग को पता है कि एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है। एकदम कभी याद नहीं करना है, सीधे ब्रेन में। कभी हम याद नहीं करवाएंगे हम आप लोग को। एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, सीधे ब्रेन में, सीधे एकदम खुशी के साथ, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। और वो टारगेट लोग कर लेंगे। हर हम ऐसे बच्चा तक हम पहुंचाएंगे जो बच्चा पैसा के अभाव के कारण वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम उस बच्चा को सीधे टारगेट करेंगे और हम कभी याद नहीं करवाएंगे, सीधे ब्रेन में। चलिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये ग्लोब में इंडिया कहाँ है, ये चर्चा करेंगे। अब देखेंगे ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, बताइए यहाँ पे अगर ये ग्लोब का बात करेंगे तो इसमें कहाँ इंडिया है? क्या नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं, साउथ ईस्ट में है, बता रहे हैं ना। ये साउथ ईस्ट में हम लोग का जो इंडिया है, साउथ ईस्ट में है। पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है और एशिया में इंडिया है। तो इंडिया कहाँ है? साउथ ईस्ट में है ना। अब यहाँ हम लोग एक ग्लोब के द्वारा हम लोग देख लिए, तो इसमें ये साउथ ईस्ट में तो है। तो अब हम लोग एक मैप में देखेंगे कि कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ कहाँ है। ये तो हम लोग को इसमें क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनेगा, अभी हम इसको इसलिए हम मिटा दिए आप लोग के सामने कि अब ये तो पूरा, अब देखिए इमेजिन कीजिए एकदम सीधे माइंड में। अभी तो हम लोग पूरा ग्लोब देखें, एकदम इमेजिन कीजिए कि साउथ ईस्ट कहाँ, मतलब इंडिया कहाँ है। अगर पूरे वर्ल्ड का बात करेंगे, है ना, अगर मैप में बात करेंगे तो कहाँ है? साउथ ईस्ट में है ना। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में है ना। और चलिए आगे हम लोग देखेंगे एक कि हम लोग किसी तरह हम आप लोगों के सामने हम ये मैप बनाए हैं ना। आप यहाँ पे हम लोग बहुत सारा देखेंगे कि अगर ये मैप में अगर बोलेंगे तो हम लोग का जो 7 महाद्वीप है, एक दक्षिण देश से कितने हैं, दक्षिण एशियाई देश कितना है, तो हम लोग का देखेंगे दक्षिण देश कहाँ है, एकदम मैप के द्वारा, याद नहीं करेंगे। चलिए याद करना नहीं है ना, याद करना नहीं है, याद कभी करना नहीं है।
अब देखेंगे, चलिए इसका 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5 6, ये 7 और ये एक 8। आप देखेंगे ये पूरे हम लोग ये इंडिया का मैप है, नक्शा है। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए कौन कौन सा देश है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 7 महाद्वीप तो है, लेकिन इनमें से कौन कौन यहाँ पे कौन सा देश कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 1 कौन सा देश है, दूसरा कौन सा देश है, एकदम हम लोग मैप के द्वारा चलेंगे, याद कभी नहीं करेंगे। देखिए क्या ये क्या है, बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं, भूटान है क्या, नहीं। ये क्या है आपका, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये पाकिस्तान। ये चीन नहीं, चीन नहीं है, ये है क्या, अफगानिस्तान है। एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है, कभी याद नहीं करवाएंगे हम, एकदम हम ऐसा आप लोग के लिए ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं ना, हम सीधे हम कभी याद नहीं करवाएंगे, एकदम मैप के द्वारा देखिए, समझिए सीधे ब्रेन में। अब देखिए आप ये क्या है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। आप ये क्या है, नेपाल। अब नेपाल के बाद ये क्या है, ये भूटान। आप ये क्या है, चीन नहीं, बांग्लादेश है ना। ये क्या है, बांग्लादेश। अब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका। ये क्या है, मालदीव। और ये क्या है, जापान। इंडिया है, इंडिया। आप लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया है। आप एक चीज और एक चीज ध्यान से देखिए, हम लोग इतना सारा तो हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग एक करंट अफेयर भी लेके चलेंगे। हम लोग सब इसी से चल जाएगा, करंट अफेयर इसी से चल जाएगा। जो मेरे से जो होगा आप लोग हम एक मैप के द्वारा ही बताएंगे, और हम उसको हम एक क्या बोलते हैं, एक करंट अफेयर को भी हम आप लोग को शेयर करते जाएंगे। अब देखिए ये जितने भी अभी हम बताए हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये मालदीव, ये इंडिया, ये 8वां स्थान है। तो एक 8वां देश है, जो 8 देश हम बताएं, ये क्या है, एक दक्षिणी क्या है, एशियाई देश है ना, दक्षिणी एशियाई देश है। तो आप लोग को बोल देगा ना कि दक्षिणी एशियाई देश कितना है, बोल देगा, है ना। तो दक्षिणी देश कितना है, दक्षिणी देश 8 है ना। कौन कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, और ये क्या है, इंडिया है ना। तो इस तरह क्वेश्चन किस आधार से पूछेगा, है ना, बोल देगा कि दक्षिण एशियाई देश कितना है, बोल देगा, या आप लोग को बोल देगा 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, और एक दे देगा चीन दे देगा। तो बताइए इनमें से कौन दक्षिणी एशियाई देश नहीं है, बोल देगा। तो कौन नहीं है, चीन तो है नहीं हम लोग का दक्षिणी एशियाई देश, तो कौन नहीं है, चीन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देगा, मतलब इनमें से कौन एशियाई देश नहीं है, दक्षिणी एशियाई देश नहीं है, या इनमें से पहचानने बोल देगा, या बोल देगा इनको क्रम से सजाइए, बोल देगा, है ना, क्रम से। फर्स्ट में पाकिस्तान देख रहे हैं, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, इधर उधर दे देगा। तो हम लोग इसको एक क्रम के आधार से सजाने के लिए बोल देगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा। तो ये 8 देश हम लोग को देखें, तो आप एक इमेजिन कीजिए अपना माइंड में, याद करना नहीं है, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, अब एक के हम इसलिए साफ कर दिए, इसलिए मिटा दिए, जो भी हम देश सब काउंट्री जो भी हम आपको बताए थे। तो एक सीधे एक इमेजिन कीजिए कौन सा देश कहाँ है, एक एकदम माइंड में एकदम सोचिए। अगर एक बार सोचिएगा ना दिल से, तो वो चीज मिलेगा जरूर आपको। अब देखिए अब चलिए एक इमेजिन कीजिए, है ना, हम इसलिए साफ कर दिए कि इसको इमेजिन कीजिए कि अपना माइंड में कहाँ कहाँ कौन सा देश है, याद नहीं करवाएंगे हम आप लोगों को, एकदम सीधे एकदम ब्रेन में भेजेंगे, एकदम डायरेक्ट ब्रेन में भेजेंगे। अब देखिए 1 में कौन है, पाकिस्तान है, दूसरा क्या है, अफगानिस्तान है, थर्ड में चल जाइए क्या है, नेपाल है, फोर्थ में आपका भूटान, फिर नीचे बांग्लादेश, फिर क्या है,
श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर इंडिया। ये आठों जो देश है, ये आठों देश है, आठों कंट्री है जो दक्षिणी एशियाई देश में गिनती आता है। और बोल देगा इनमें से क्वेश्चन कि इनमें से दक्षिणी एशियाई देश कौन नहीं है, या इनमें से दे देगा दक्षिणी एशियाई देश कौन है। इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है। अब तो ये आप लोग को पता चल गया कि दक्षिण एशियाई देश कितना है। अभी हम आप लोग को करंट अफेयर इसी से बनाएंगे। अब देखिए, अब ये हम लोग का जो आठों देश था, 8 कंट्री, जो 8 कंट्री है, जो आठों देश है, आठों देशों ने मिलकर, ध्यान से देखिए, एक करंट अफेयर भी साथे साथे लेके चलेंगे। आठों कंट्री, आठों देशों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया। उस संगठन का नाम है सार्क। उस संगठन का नाम क्या है? सार्क, है ना। इसमें से हम लोग एक देखते चलेंगे कि इनमें से एक करंट अफेयर भी साथ में लेके चलना है कि यही आठों देशों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया था, उसका नाम है सार्क है। तो सार्क का मीनिंग क्या है ना, उसको हम लोग तो जानना जरूरी है। उसका फुल फॉर्म जानेंगे, है ना, वो कहाँ उसका स्थापना किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे एकदम इजीली के साथ, कभी याद नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे ही आठों देशों ने मिलकर एक सार्क का स्थापना किया, सार्क का एक संगठन तैयार किया। उस सार्क का मीनिंग था जो भी एशियाई देश के जो भी लोगों हैं उन लोगों का कल्याण करना, भला करना, जो भी संकट था उस संकटों से मतलब दूर करना। यही सार्क का जो भी है, यही उस मतलब वहाँ के जितना भी लोगों था उस लोगों को संकट से मुक्त कराना, उनको कल्याण से मुक्त कराना, उसको सुविधा, सुख सुविधा देना, यही सब था। इसीलिए यही आठों देशों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया था। उनमें से हम लोग का ये इंडिया भी शामिल हुआ था, इंडिया भी शामिल हुआ था। तो ये सार्क का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग जानेंगे सार्क का फुल फॉर्म क्या है, उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है SAARC। सार्क का होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये है सार्क का एक संगठन है। तो ये सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। हम इनका मीनिंग भी आपको बता दिए हैं। तो साथ साथ हम लोग एक लेके चलेंगे, करंट अफेयर भी साथ में लेके चलना है ना, कि हम आपको कभी भी याद नहीं करवाएंगे, सीधे ब्रेन में हम भेजेंगे। याद करने का काम ही नहीं करना है, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है। तो देखिए, सार्क का तो पहले हम आपको बताया कि एक आठों देशों ने मिलकर एक सार्क का गठन किया था। दूसरा हम बताया कि इसका फुल फॉर्म है। अब इसका स्थापना कब हुआ था ये जानना जरूरी है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है ना। इसका इसका मतलब हुआ था 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये क्या है, ये नेपाल है। तो ढाका में हुआ था ना, ढाका में हुआ था, ढाका काठमांडू में हुआ था, ढाका काठमांडू में हुआ था सॉरी, ढाका काठमांडू में नहीं हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। कहां हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। तो इसका और मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है कहां है, नेपाल में है, नेपाल काठमांडू में है ना। कहां है इसका, तो कहां हुआ था इसका स्थापना, ढाका बांग्लादेश में। तो इसका मेन मुख्यालय कहां है, नेपाल काठमांडू में, है ना। तो नेपाल काठमांडू में है। तो
आप लोग को इतना सारा हम बता दिए, चलिए इसको आप सीधे इमेजिंग कीजिए, एकदम माइंड में इमेजिंग करना है, याद करना है, याद करना नहीं है, एकदम डायरेक्ट यहाँ भेजना है। तो हम सार्क का स्थापना किए थे 9 दिसंबर 1985 में, 9 दिसंबर 1985 में हुआ था। फिर इस कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश हुआ था, है ना। तो बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश में हुआ था। और उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है ना? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू में। तो काठमांडू कहाँ पड़ता है? पहले हम आप लोग को बता दिए हैं, दक्षिणी एशियाई देश कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। तो कहाँ है? काठमांडू नेपाल में, है ना। इतना सारा हम आप लोग को बताएं। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोल देगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था। या दूसरा क्वेश्चन आप लोग को देगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। या और दे सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। या बोल देगा सार्क की जो संगठन हुआ था, इनमें से कौन कौन देश शामिल हुआ था। पहले आप लोग को पहले क्लियर करा चुका हूं कि 8 देशों ने मिलकर संगठन तैयार किया था। कौन कौन है? पहला पाकिस्तान है, दूसरा क्या है? अफगानिस्तान है, तीसरा क्या है? नेपाल है। फिर उधर चौथा में क्या हो जाएगा आपका? भूटान। फिर नीचे क्या हो जाएगा? पांचवा में क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा। फिर नीचे चलाइएगा कहाँ? आपका श्रीलंका है। फिर उसके बाद मालदीव है। फिर हमारे जो देश है जहां हम लोग रहते हैं, कौन सा देश? इंडिया है। यही 8 देशों ने मिलकर दक्षिणी एशियाई देश कहलाता है। और यही 8 देशों ने मिलकर सार्क का स्थापना किया था। चलिए इतना सारे बहुत सारे हम लोग जान चुके हैं, जो हम लोग को याद करना नहीं है, बस सोचना है माइंड में, है ना। एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है, कहे कि हम लोग को पढ़ाई करना है ना, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे जो हमारे जो देश है ना, पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए एरिया के आधार से पॉपुलेशन कितना है ना। अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हम लोग का जो देश है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं और जानकारी लेते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में, अगर पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश 7वां स्थान है, ये चीज याद कीजिएगा, है ना। 7वें नंबर में है ना, 7वें नंबर में है। तो इसको एक हम लोग को कैसे, कौन कौन सा देश कहाँ है, कैसे हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए हम आप लोग के साथ एक कुछ इमेजिंग करने के लिए लाए हैं, है ना। रुक अमेरिकन, देखिए रू मतलब क्या होता है? रूस होता है। फिर का मतलब कनाडा होता है। फिर ये तो आप लोग को पता है अमेरिका। फिर ना मतलब क्या होता है? चीन। अब चीन के बाद कौन सा देश आता है ना। चीन के बाद आता है आपका ब्राजील आता है ना, ब्राजील। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद हम लोग का जो देश है इंडिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 7वां स्थान में है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में हम लोग का जो देश है ना, ये 7वां स्थान में है। तो रुक अमेरिकन यहाँ तक हम लोग को इजिली से हम लोग रुक अमेरिकन, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं, क्या है? इंडिया है। ये है पूरे वर्ल्ड में हम लोग का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग का जो देश है, ये 7वां स्थान है ना। ये तो हम लोग जान गए। आप बोलेंगे अगर जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। काहे कि हम लोग एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम चलना है ना, एकदम सीरियसली नहीं लेना, एकदम एंजॉय के साथ लेना है एकदम। काहे कि हम लोग को फाइट करना है, तो फाइट करने के लिए हम लोग को सीरियसली मैटर से नहीं जाना, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है और सीधे ब्रेन में, है ना, एकदम। चलिए ये तो हम लोग देखे एरिया के आधार से, एकदम हम लोग मैप के आधार से चलना है ना। अगर बोलेंगे अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग का देश कौन सा स्थान में है, ये भी हम लोग को पढ़ना है ना। तो एंजॉय के साथ देखिए, अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो अगर पहले
बात किया जाए कि जनगणना कब हुई थी, तो पहले तो 2011 की जो भी जनगणना के आधार से अगर बात करते हैं, 2011 की जनगणना के आधार से अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड में हम लोग का जो देश है इंडिया कौन सा स्थान है, तो सेकेंड स्थान है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग का जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग का जो देश है कौन सा स्थान है, सेकेंड स्थान है। तो इसमें भी एक हम CIA और IB पाकिस्तान गए। देखिए CIA और IB पाकिस्तान गए, ये हम लोग ये जनसंख्या के आधार से है ना, जनसंख्या के आधार देखिए CIA और IB पाकिस्तान चले गए है ना। तो हम लोग जानेंगे कि CIA क्या होता है ना, C मतलब चाइना होता है, चीन है ना, चीन। I मतलब हम लोग का जो इंडिया है ना। A मतलब क्या होता है, अफगानिस्तान होता है ना। ये मतलब अफगानिस्तान, सॉरी अमेरिका होता है ना, अमेरिका। अब I मतलब क्या होता है, इंडोनेशिया होता है ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बाद एक B आता है, क्या आता है, ब्राजील आता है ना। तो इंडोनेशिया के बाद ब्राजील आता है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या है, एक पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के बाद हम लोग ब्राजील भी बोल सकते हैं। ब्राजील पाकिस्तान से पहले हम लोग को नाइजीरिया भी है, एक चीज है नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया के बाद एक कहते हैं ब्राजील के बाद बांग्लादेश, ये है हम लोग का जो है ये जनसंख्या 2011 के अनुसार, मतलब जनसंख्या के आधार पर CIA और IB पाकिस्तान चलेगा ना। C मतलब चाइना, चीन, इंडिया, अमेरिका और I मतलब इंडोनेशिया हो जाता है, अमेरिका I है ना, अमेरिका के बाद I मतलब इंडोनेशिया, B मतलब होता है ब्राजील भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग पाकिस्तान लिख लिए, फिर नाइजीरिया है, फिर ब्राजील है, फिर बांग्लादेश है। लेकिन हम लोग को देखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कि हम लोग का देश कौन सा स्थान है, एक क्वेश्चन पूछ देगा तो कौन सा स्थान है, तो सेकेंड स्थान है। यही चीज याद रखना है ना। तो हम लोग इसमें से बहुत सारे हम लोग यहां पे देखें, दो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आबादी का बात किया जाए तो 121 करोड़ है थे। अभी तो बहुत सारे, मतलब चीन को भी, हमको लगता है कि चीन को भी पार कर चुके होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ यानी कि 17.5 ये आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बोल देंगे, अगर और एक चीज याद मतलब बताना था आप लोगों को, जो भारत का क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.43%। ये है भारत का जो क्षेत्रफल था एरिया की दृष्टि से, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कितना है, 2.43% था, है ना। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 121 करोड़ आबादी और 17.5% थे पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग का जो इंडिया का बात करेंगे तो इस तरह का हम लोग बहुत सारे हम आप लोग को दिए, जो भी ब्रेन में। तो ब्रेन में हम देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी, 17.5%, है ना। इस तरह का हम लोग का जो इंडिया था वो सेकेंडवा स्थान में था। अगर बोल देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग का जो भारत देश है कौनवा सा स्थान है, ये भी आप लोग को, तो कौन सा स्थान है, सेकेंडवा स्थान है ना। अगर क्षेत्रफल अगर पूछ देता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, यानी कि 2 है 4-3% है ना। तो बहुत सारे हम आप लोग को अभी बताएं, और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्लास, आज चलिए इतने ही हम अंत करते हैं आप लोग। और इसी तरह एकदम मैप के द्वारा हम आप लोग को देते रहेंगे, एक टारगेट लेके चलना है ना। और
जो भी हम एक बार दें, एक बार दोबारा आप लोग वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि सीधे हम लोग स्प्रेन के एकदम मैप के द्वारा, मैप के जरिए हम लोग आपको बताए हैं। जरूर उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने पूरे फ्रेंड तक पहुंचाने के जरूर है ना कीजिएगा। तो चलिए आज इतने ही तक हम लोग अंत करते हैं। थैंक यू।